इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? पुलवामा इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, लोगों ने इतनी डिमांड करी, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? अदानी इतना बड़ा कांड हो गया, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। पॉस्को कानून लेके आई, लोगों को डर है कि माइनर के साथ गलत काम नहीं कर सकते आप। सरकार ने धज्जियां उड़ाई है उस कानून की। हर सरकार में घोटाले हुए, लेकिन बीजेपी में कोई घोटाला नहीं हुआ, मैं दावे से कह सकता हूँ। कि जिले स्मृति ईरानी है, इससे पहले जिस रोड से जाते थे ना, उस पे एक एक फुट के गड्ढे हुआ करते थे, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हाँ, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो अपना एक क्षेत्र नहीं चला सकता, एक सांसद अपना क्षेत्र नहीं चला सकता, वो देश चलाएगा? जीएसटी कहाँ पर है? ब्रेड पे देखिए, खाने के लिए तक जीएसटी छोड़ा, एजुकेशन पर, किताबों पर जीएसटी 18% लगा दी। ये देश चला रहे हैं। पुलवामा के हमले का आज तक जिक्र नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं हुई। अभी ये रेलवे वाला कांड हो गया, इसमें 3-3 ट्रेन लड़ जाती है, इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं होती। क्या है सुरक्षा? न देश में सरहद सुरक्षित है, न देश के अंतर्गत में सुरक्षा सुरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया पांडे। आपको बता दूं कि गुड़गांव में हूं मैं इस वक्त, और केंद्र में सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने जो है वो एक कमान संभाली था, और उसके बाद दोबारा से उन्होंने 2019 में 303 लोकसभा सीटों को जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। ऐसे में 9 साल सरकार के बीत गए हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या वो सरकार से खुश हैं? 2024 में फिर से चुनाव होना है, क्या वो दोबारा से इसी सरकार को लाएंगे या सत्ता परिवर्तन कर देंगे? बताइए। महंगाई है? महंगाई तो बहुत भारी पड़ी है मैम। सरकार कह रही है कि महंगाई ही नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई। कैसी महंगाई है? सरकार के कहने से थोड़े लोग, जनता के कहने से हुआ ना मैम। हाँ, तो चीजों का जो रेट है वो कम ज्यादा तो सरकार ही करती है ना। हाँ, सरकार ही करेगी, और कौन करेगा? 2-4 जनता कहते हैं, झूठ भी, जो आपके पक्ष है बीजेपी वाले, कहते हैं कि महंगाई हम कर ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हमने सस्ता कर दिया है। नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं होगा मैम। कुछ नहीं सस्ता है? कुछ भी नहीं सस्ता। सबसे ज्यादा किससे तो सैलरी बढ़ रही है हमारी, 10-10.5 हजार से सैलरी कहीं कंपनी में है ही नहीं। महंगाई इतना है, कुछ पूछो मत। कैसी महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है? हाँ, परेशान तो है जनता। किस तरीके की महंगाई से? गैस सिलेंडर से परेशान? अरे गैस सिलेंडर तो इतना बढ़ा दिया उन्होंने, कुछ पूछो ही मत। चूल्हे बनाने खाने को बता। अरे हम तो ये 120 रुपया किलो खरीद के, और बिहार से आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। सरकार ने जो उज्ज्वला योजना दिया था उसका क्या हुआ? कौन सा उज्ज्वला योजना में? उज्ज्वला केंद्र सरकार के आज तक किसी भी योजना को उसका लाभ उठाए हैं आप? हमने अभी तक कोई लाभ उठाया, हम तो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ में। भारत देश के नागरिक हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लगातार चाहे वो किसानों को लेके काम करना हो, चाहे मजदूरों को लेके काम करना हो, महिलाओं को लेके काम करना हो, सरकारी नौकरी को लेके काम करना हो, लगातार वो उस पर काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि कोई फायदा ही नहीं उठा आपको? हमें तो कुछ भी फायदा नहीं लग रहा मैम। अच्छा जी। स्कूलों पे क्या कहना है आपको? स्कूलों पे क्या कहना है मैम, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ। ये तो और भी जनता है, बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि स्कूल के बारे में जानता नहीं, केवल अपना मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे, महंगाई कम करे, हम मजदूरों के बारे में सोचें। अच्छा, ये बताइए, दोबारा से जो है, दोबारा नहीं कहेंगे, तिबारा से जो है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी दोबारा से? वो नरेंद्र मोदी सरकार जी का तो बीजेपी का तो मैं सत्ता में रहता नहीं हूँ मैम, अपना करता हूँ मजदूरी। वोट दिए हैं एक बार? मैं वोट तो नहीं दिया, गया ही नहीं हूँ बिहार, मैं तो मजदूरी करता रहता हूँ। बिहार के हैं? हम बिहार के हैं। कभी आज तक कभी वोट ही नहीं दिए? नहीं, हम जाते ही नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं। घर वाले किसको देते हैं? घर वाले किसको देते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं। उनकी और भी लोग हैं, बताइए। सरकार से लोग खुश हैं, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर खुश हैं लगातार। इनका ये कहना है, ये मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन ये अंदर से, मन से ये कह रहे हैं कि सरकार के जितने भी योजनाएं आए उनसे। दादा, ये बताइए, सरकार से खुश हैं? नहीं जी, नहीं। क्यों नहीं खुश हैं? क्या वजह है? सरकार ने क्या दिया? हिंदुस्तान का काम क्या दिया? महिलाओं के लिए काम किया, कुछ काम नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ सुरक्षित है? पूरे देख लिए इंडिया में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तो फिर सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो तो नारा ऐसी खोखला नारा है। हाँ, कुछ नहीं खुश है। कुछ दोबारा नहीं। से बीजेपी आएगी अब? दोबारा बीजेपी तो आएगी तो फिर परेशानी है देश की। आपको क्या लगता है कि आने से नहीं आएगी? बताइए। सबसे बड़ी मुद्दा अभी देश के लिए एक ही है, और वो है बेरोजगारी और महंगाई। आम जनता को यहाँ देख रहे हैं, जितने भी हैं सब रोजगार के लिए आए, लेकिन बेरोजगारी इतनी बड़ी मुद्दा हो चुकी है। जब सरकार बननी थी तो एक ही वायदा था कि हम 10 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कितने नौकरी मिले? बता दीजिए कितने नौकरी मिले? महंगाई दिन प्रतिदिन
सरकार के मतलब क्या था? ठीक है, मैं बीजेपी के मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन जी नहीं, अब नहीं समर्थन कर रहा हूँ। अभी तक 2014 में वोट दिए थे। जी हाँ, 2014 में, 19 में भी दिए अब थे। ऐसा अचानक क्या हो गया? अचानक यही महंगाई और बेरोजगारी। आप ही बता दीजिए, जो भी 8,000 9,000 कमाता है, जो भी कमा रहा है यही 3500 4,000 रूम के दे दो, बाकी बचे राशन सब्जी। कोई भी आम जनता से पूछिए, हरे सब्जी खाने के लायक बचे हैं? भिंडी से लेकर तोड़ी तक अभी भी देख लो, जो सीजनली सब्जी है वो भी 40 और 60 से कम नहीं है। सिलेंडर कितने हो गए? सिलेंडर, हाँ, बाई चांस हमने तो एक नारा लगा दिया है जहाँ हम अनाज फ्री दे रहे हैं। अरे अनाज पकेगा किस पे? सिलेंडर जो 1500 का है, 1160 रुपये का सिलेंडर। आप बताइए, 5 किलो अनाज दे देने से हो जाता है? 5 किलो में कौन जनता है कितने दिन पेट भर लेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैडम। 5 किलो जो है सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि 5 किलो वो एक परिवार के एक सदस्य को दे रहा है। अरे मैडम जी, एक सदस्य क्या महीने में 5 ही किलो खाएंगे? आप 5 किलो खाते हैं? बताइए बताइए। अरे रुक जाइए, बताइए। अरे सरकार जो है वो कुछ देती होती है, कुछ नहीं देता है, वो भी मैं काट लेता है, सब खा जाता है। कुछ नहीं देता तो थोड़ी देर आप अरे रुकिए, तो ये महिलाएं थी जो रुक नहीं। बताइए दादा, सब बीजेपी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं हैं? बहुत खुश हैं। बीजेपी जैसी हुई ना होगी सरकार। हाँ। जो हर 1 रुपया भी देती है घर में आता है, जो नहीं 1 रुपया देती तो 10 रुपए नहीं आते। इनका कहना है, सुनिए पहले, कुछ भी कह सकते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए पहले। अरे मेरी बात सुनिए, इनका कहना है कि जो है वो बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। आप बीजेपी ने जो कुछ किया है वो आज संसार में कोई नहीं पार्टी कर सकती है, कोई पार्टी नहीं कर सकती है। जो बीजेपी ने किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। अरे क्या किया बीजेपी? क्या नहीं किया वो बताओ मुझे। अरे 2 काम बताइए आप। देखिए, डायरेक्ट फ्री में तो अकाउंट खुलवाए, हाँ, और जो भी पैसा किसान निधि वो का कह रहे हैं अकाउंट खुलवाने से कुछ नहीं, तो पैसा आना चाहिए ना। तो फ्री में कौन देता है बिना काम के? बीजेपी फ्री भी दे रही है, किसान निधि का पैसा खाते में ही आ रहा है। आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पैसा आ रहा है खाते में। हाँ, 1200 का सिलेंडर हो गया, इसलिए बहुत खुश है। पैसा आ रहा है खाते में कि कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं। पैसा ही नहीं आ रहा। पैसा खाते में आ रहा है। बीजेपी ने बढ़िया काम किया। बीजेपी, हाँ, बढ़िया किया। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं सब महंगाई से परेशान है। अरे महंगाई क्या है? जब गेहूं बिकता था 1000 रुपए कुंटल, आज बिक रहा है 2500 रुपए कुंटल। आज हर चीज की, तुम्हारी किसानों की जो महंगाई बढ़ रही कहाँ है। से आए हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी के कौन से जगह? एटा। अच्छा, एटा से। हाँ, एटा से। हाँ, जी, आप यहाँ मजदूरों की सेवा करने के लिए खड़े हैं या देश का प्रचार करने के लिए? हम ये बताइए, हम जो पूछ रहे हैं कि अब की जो है लगातार, आपने मजदूरों की सेवा करने से शुरू सुन किया लीजिए और पहले, इस सुन इलेक्शन लीजिए, में चले गए। लगातार जो है वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आपको क्या लगता है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी खड़े, एक ही आवाज उठाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार ने काम वाम किया है? काम किया है, इस बार हाँ काम किया है। दो काम बताइए। काम जैसे ये किसान आप खुश हैं? आप सरकार दोबारा आए? हाँ। एक सेकंड। कोई आवाज उठा दे अगर। हाँ, खुश है, हम लोग खुश है। खुश हैं? हाँ। आप खुश हैं? हाँ, खुश है। खुश हैं, सरकार ने काम किया है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो जिनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार से जो है वो खुश नहीं है, तो वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बताइए। बहुत अच्छा काम किया। सरकार बढ़िया काम कर रही है, किसानों के खाते में पैसे आ रहा है, सब चीज हो रहा है। क्या चीज का दिक्कत है मेरे बताओ? सब चीज सही है। कोई सरकार आएगी, कोई कम नहीं कर सकता है, कभी ध्यान देना। हाँ, बीजेपी सरकार सही है। एक तो देश में जो दंगा फसाद होता था ये बंद हो गया। पहले साला बहन बेटियां किसी को पता लगता था, यहाँ उठाले जाते थे। अब है किसी का अंदर, आधी रात को आओ, आधी रात को जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। अभी यहाँ पे साक्षी मर्डर केस हुआ है दिल्ली में। ये देखो, ये जिंदगी में कोई चीज नहीं रोक सकता है। अब मतलब आपके कहने का मतलब क्राइम नहीं रुकेगा? नहीं, 1-2% होता रहेगा। ये 1-2% है? और क्या? मतलब सामने इंसान किसी को मार डालता है, ये 1-2% है? पब्लिक की भी कमी है। पब्लिक की कमी नहीं है। आप बार अगर आपको एक आदमी सुरक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता है कभी। आप अगर 10 आदमी हो घर पे, तो एक परिवार, एक आदमी देखने वाला है, तो सब आदमी तो देख नहीं सकता है। अब कोई जैसा किसी गांव में 10 आदमी हो गए, 10 आदमी को जब 50 आदमी हो गया, आदमी की वैल्यू कम हो गई। वैसे जनसंख्या सबसे बड़ी कारण है, जनसंख्या गरीबी का मेन कारण है। बड़े बड़े आदमी है, जैसे जनसंख्या पे नियंत्रण कौन लगाएगा? नियंत्रण पब्लिक को लगाना चाहिए। सरकार को अपनी सुविधा दे रही, लिमिट से सुविधा देगी, लिमिट से अनलिमिटेड सुविधा नहीं देगी कभी भी। एक चीज कभी ध्यान सरकार मना कर दे रही है। बड़े जो बड़े लोग हैं, एक मिनट, ये चाहे 1-2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं।
उनको कोई नहीं समझाने जाता है। एक गरीब सोचता नहीं 10 बच्चे पैदा कर देंगे, ये कोई तरीका हुआ? ये तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर तरीके से काम करोगे तो कोई चीज तरीका होगा। हर सरकार में घोटाले हुए, लेकिन बीजेपी में कोई घोटाला नहीं हुआ, मैं दावे से कह सकता हूँ। दादा का कहना है, दादा का कहना है कि हर सरकार में घोटाले हैं, बीजेपी में नहीं। बीजेपी में नहीं है। जो बीजेपी कर रही है वो स्वच्छ कर रही है, बिल्कुल खुलेआम साफ। जितनी योजना आई केंद्र सरकार की, उसका सबका लाभ आपने उठाया? मुझे तो नहीं मिला, लेकिन लोगों को तो मिला है। लोग तो खुश हैं। अरे हम देख रहे हैं कि भैया सारे लोग बता रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हमारे साथ नहीं किया तो क्या हुआ। बताइए, सरकार से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है सरकार से। ये सरकार में बहुत कमियां हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के मुद्दे पे आए थे लोग, काफ़ी फ्रंट पे फेल हुए हैं। चाहे उसमें आपका सेफ्टी हो, देखो हम लोग बोलते हैं कि सेफ्टी आती है, बोलने से सेफ्टी नहीं आती, भाषण से सेफ्टी नहीं आती, सेफ्टी आती है कानून से। ये सरकार सेफ्टी के लिए क्या कानून लेके आई? एक भी मुझे कानून का नाम बताइए जो सरकार लेके आई हो, जो अपने वुमेन सेफ्टी के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए लेके आई हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा है। ये कौन सा सेफ्टी है कानून है? सेफ्टी कानून है पॉस्को। पॉस्को कानून लेके आई, लोगों को डर है कि एक माइनर के साथ गलत काम नहीं कर सकते आप। सरकार ने धज्जियां उड़ाई है उस कानून की, पॉस्को की, और सरकार ने अपने जो लोगों ने इनको भ्रष्टाचार किया, चाहे एमएलए खरीदने हुए, अपनी एजेंसी को मिसयूज करके जो ना दूसरी सरकार गिरानी हुई। अभी यहाँ पे एक दादा खड़े थे, वो कह रहे थे कि कमियां सब में होती है, लेकिन बीजेपी में कोई कमियां नहीं। कमियां होती है। देखो, जब आप पावर में होते हो, आप भ्रष्टाचार करते हो। कल को मैं भी वैष्णो देवी जाऊंगा, मेरे पास पैसा है, तो मैं कोई वहाँ पे 24 घंटे की लाइन में थोड़ी लगूंगा। मैं 10,000 रुपये दूंगा और मैं 2 मिनट दर्शन करूंगा। ये सीधी सी बात है। ये हर किसी का करप्शन, हर किसी का पैमाना होता है। लेकिन यहाँ पे होता है कि आप नेशनल इश्यूज को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर कोई लड़की के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है, चाहे वो चिन्मयानंद के साथ हो, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हो, चाहे तुम्हारा ब्रिजभूषण सिंह हो, कितने लोग हैं, आपने कैसे हैंडल किया उस इशू को? दूसरा है कि आप एक चीज़ ये देखिए, इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? पुलवामा इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, लोगों ने इतनी डिमांड करी, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? अदानी इतना बड़ा कांड हो गया, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है ना करप्शन नहीं करते हो, करप्शन हर कोई कर रहा है। नोटबंदी भी एक करप्शन था, और वो ऐसे बहुत सारे करप्शन हुए हैं देश के अंदर। वो बात अलग है कि मीडिया उस चीज़ को दिखाती नहीं है, बात नहीं करती है। मीडिया आज आपको दिखा रही है, मीडिया दिखाती है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं। आप जैसे लोग बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। बताइए दादा, सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है। क्यों बहुत खुश है, वजह बताइए। हिंदुस्तान की जनता जो है ना, बहुत जल्दी भूल जाती है। यहाँ पिछली जो सरकारें थी, उस टाइम क्या काम हुआ? गुड़गांव के अंदर इतना बुरा हाल था, कोई रोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जाम, परेशान। अब जब काम हो रहे हैं तो लोग बोलो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, हमने 40 साल हो गए रोड पे डोलते हुए। हाँ, ठीक है, आप और बताइए जरा। नहीं, काम खूब बढ़िया हो रहे हैं। वोट देंगे सरकार को? बिल्कुल देंगे जी, बीजेपी को दोबारा आएगी, बिल्कुल देंगे। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं काम को। नहीं, डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए, डेवलप हुआ है कि नहीं? नहीं, देखो 20 साल हुआ है कि नहीं? हुआ है ना, डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। अरे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट ही तो है। 20 साल पहले पूरा रेगिस्तान था, पूरा खाली था। ये यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं थी, आज ये सारी कांच की बिल्डिंग बन गई है। तो पहले रोड नहीं थी, अब रोड है। 20 साल पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते थे, आज आप जो ना कलर टीवी है आपके पास, मोबाइल फोन से देखो, हर चीज का विकास तो होगा। डेवलपमेंट कोई मोदी थोड़ा अकेला कर रहा है। डेवलपमेंट तो पूरी जनता मिलकर कर रही है, कंपनी कर रही है डेवलपमेंट। अकेले उसके करने से ना करने थोड़ी डेवलपमेंट। पॉलिसी कौन ला रहा है? किस तरीके की पॉलिसी? किस तरीके की पॉलिसी? एक्सप्रेसवे की पॉलिसी कांग्रेस के टाइम पे आई। हाईवे की पॉलिसी वो अटल बिहारी वाजपेयी लेके आया। पॉलिसी की बात करो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो करेंगे सरकार। देखो दादा, ऐसा नहीं होता है कि आप जो ना सरकार आई है तो आज आप पैसा कमा रहे हो। पैसा पहले भी कमाते थे, पैसा आज भी कमा रहे हो। डेवलपमेंट पहले भी होता था, डेवलपमेंट आज भी हो रहा है, वो होता रहेगा। कल को कोई भी सरकार हो, डेवलपमेंट होगा। बात यह है कि आप नेशनल इश्यूज को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप अकाउंटेबिलिटी क्या है आपकी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेमोक्रेसी के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। लगातार इनका कहना है कि जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो भूल जाते हैं काम को। इनका कहना है कि डेवलप हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। उन सरकारों में घोटाले थे और कुछ नहीं था। हाँ। आज एक घोटाला तो बताओ। हाँ। आज कोई तो घोटाला बताए भाई, ये घोटाला हो गया बीजेपी के राज में। हाँ। पहले तो लाइन लग रही थी। इनका कहना है पॉस्को एक्ट का धज्जियां उड़ गई हैं, वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब देखो जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमें पता नहीं है। यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। हाँ, हम लोग सर यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं। पहले
हमारे दादा लोग गुजर गए, चीज़ें वैसे की वैसी चली गई। हमारे जीते जी सब कुछ देख रहे हैं कि हाँ ये फ्लाईओवर बन रहा है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे देख लीजिए, मेरे सामने 3 साल में बनकर तैयार हो गया। सबका कहना है कि सरकार खाली फोटो खिंचवाने के लिए जाती है, यहीं की जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। मैम सबने मोदी को वोट तो दिया नहीं है, जिसने दिया है उसको काम दिख रहा है, जिसने नहीं दिया उसको नहीं दिख रहा, बस। गुड़गांव में मतलब ये तो वही वाली हाल हुई ना कि अगर हम आपको अच्छा देखेंगे तो आप अच्छे हैं, अगर हम आपको बुरा देखेंगे तो बुरा। सबका नजरिया अलग अलग होता है। गुड़गांव में नजरिया अलग। गुड़गांव में 10 साल तक कांग्रेस थी, हुड्डा के राज था। हीरो होंडा चौक, बिलासपुर चौक, यहाँ पे इतना भारी जाम रहता था। इन पे एक फ्लाईओवर नहीं बना, वहाँ पे बोला यहाँ हाई टेंशन है, पेट्रोल पंप है। सरकार बदली, 6 महीने में फ्लाईओवर बन गया। अब कहाँ गए वो? गुड़गांव वाले परेशान थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। खुश हैं सरकार से? हाँ सरकार से बिल्कुल खुश हैं, कामकाज बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी जी। जो भी है गरीबों को उजाला योजना दिया, गैस भी दिया, उसके बाद अभी जनाब कह रहे थे कि गैस दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भरवाएगा कौन भैया? भरवाएगा कौन? अपना कमाए भरे। 1200 रुपए में है। 1200 की तो है, महंगाई तो भर ही जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज का बढ़ रहा है। सरकार बिल्कुल सही चला रहा है, बिल्कुल ठीक है। बात भी खुश है। बताइए सरकार से खुश है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। अरे कह रहे हैं कि आलू 10 रुपए, ये कह रहे थे आलू 10 रुपए किलो, आप कह रहे हैं चरम सीमा। कहने दीजिए, मैं तो फ्रंट में बोल रहा हूँ। 5 किलो आलू की बात कह रहे हैं, बाकी चीजें भी तो बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं, जीएसटी कहाँ पर है? ब्रेड पे देखिए, खाने के लिए तक जीएसटी छोड़ा, एजुकेशन पर, किताबों पर जीएसटी 18% लगा दी। ये देश चला रहे हैं। पुलवामा के हमले का आज तक जिक्र नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं हुई। अभी ये रेलवे वाला कांड हो गया, इसमें 3-3 ट्रेन लड़ जाती है, इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं होती। क्या है सुरक्षा? न सरहद सुरक्षित है। अरे भैया आप अपनी बात कर लेना, आप अपनी बात कर लेना। न देश में सरहद सुरक्षित है, न देश के अंतर्गत सुरक्षा सुरक्षित है। आपका कहना है लगातार जो कि देश में रेलवे जैसे दुर्घटना हुई है, ऐसे में बताइए, कह रहे हैं कि देश में जो है वो लगातार रेलवे जैसे दुर्घटना कुछ नहीं। अब पहले नहीं हुआ कभी, ममता के राज में, वो ममता बनर्जी के राज में नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उनसे सब कुछ सही हो रहा है। इन लोगों को जो अंधभक्त है ना, उनको पता नहीं है कुछ। ग्राउंड पे जाके देखें, सुनिए, ग्राउंड पे जाके देखें, सब कुछ पहले सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप अंधभक्त हैं, ठीक है, बीजेपी के। आप कह रहे हैं वो अंधभक्त है। कौन अंधभक्त भैया? उनको नजर नहीं आ रहा है ना, हम सबको नजर आ रहा है, इसलिए क्या नहीं हुआ पहले बताइए। राहुल गांधी, हम अमेठी क्षेत्र से आते हैं, आज तक अभी तो मान के चलिए स्मृति ईरानी है, इससे पहले जिस रोड से जाते थे ना, उस पे 1-1 फुट के गड्ढे हुआ करते थे, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हाँ, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो अपना एक क्षेत्र नहीं चला सकता, एक सांसद अपना क्षेत्र नहीं चला सकता, वो देश चलाएगा? अपना एक क्षेत्र नहीं चला सकता सांसद, वो देश चलाएगा। मैम राहुल गांधी, मैम राहुल गांधी इस देश के लिए एक अभिशाप है। राहुल गांधी इस देश के लिए एक अभिशाप है। अभिशाप है? हाँ। ये आप किसको बोल रहे हैं? ऑन कैमरा अभिशाप आप बोल रहे हैं? हाँ। अब बाहर से बेइज्जती करवाने लग रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बोला है मोदी इज अ बॉस। ऐसा नहीं है मोदी जी मेरे घर के हैं या मेरे, हाँ ये है, वो प्रधानमंत्री हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करूँगा, ठीक है। और जहाँ गलत है वहाँ गलत भी बोलूँगा। ऐसा नहीं कि हर जगह हर कोई हर समय सही नहीं हो सकता, कोई कहीं सही होता है, कोई कहीं, सबका नजरिया अलग अलग है। हाँ ये है कि बताइए जवाब दीजिए। हाँ बताओ। सरकार वो ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है उनका कहना है कि वो अभिशाप है, कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, हम इस चीज़ को तो नहीं मानते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स क्या है। हमें तो जनता की सुविधाएं चाहिए, और कोई भी सरकार आए, और जो सरकार जनता को सुविधाएं नहीं दे सकती है, जनहित के कार्यों को नहीं ध्यान में रखती, जो खुद नहीं चल सकता वो देश चलाएगा। नहीं, वो बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि देश कोई भी चलाए, हमारा वो मतलब नहीं, लेकिन सही तरीके से चलाएं। इस तरीके से नहीं चलता देश। गलत चल रहा है, बिल्कुल गलत चल रहा है। ऐसे चल रहा है देश, हर जगह आदमी परेशान है, हर जगह परेशान है। चाहे मैं कहीं भी देख लीजिए, आप किसी क्षेत्र में जाइए। यहाँ हमारे साथ मिले और बताइए, सरकार से खुश हैं आप? क्या खुश है? सिलेंडर हो गया 1500 का। क्या खुश है? फ्री में तो दिया सिलेंडर ना, फ्री में दिया तो 1500 का कर दिया। सिलेंडर है 1500 क्या करे? सब्जी इतना महंगा हो गया खाने में। 300 रुपए को घूस ले रहा है क्या? अब पेमेंट वो भी नहीं बढ़ रही क्या? किस चीज का पेमेंट? के पे जो काम कर रहे हैं
कहीं इतना रोजगार देती आपकी पेमेंट तो कहीं नहीं बढ़ रही? अच्छा नहीं बढ़ती है, कहाँ नहीं बढ़ती? अब नहीं बढ़ती सबकी बढ़ रही, वो कह रहे थे अभी हमारी बढ़ गई। तो ऐसे सबका 25 हो गई। 300 में क्या होगा? क्या 300 में क्या होगा? 300 रुपया बढ़ाया सरकार अपना कम से कम 1000 पब्लिक का नहीं देखता है, ठीक है? 1000-2000 बढ़ाना चाहिए ना। अरे वो कह रहे हैं 20,000 थी 25 हो गई, 5,000 बढ़ा, आप कह रही 1000-2000 बढ़ना चाहिए। 300 रुपया बढ़ा है, 300 रुपया बढ़ा है। आपकी कितने दिन से काम कर रही है? 300 खाली बढ़ा? बहुत दिन से काम कर वो आदमी उन्हें महंगाई नहीं पता, घर की लेडीज को महंगाई पता होती है, वो आदमी उन्हें नहीं पता घर की महंगाई क्या है। जनाब जब सैलरियाँ बढ़ती है तो ये सबको पता होता है, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। 9 साल पहले सिलेंडर कितना था उन्हें पता है, दाम क्या था 9 साल पहले? अब सब्सिडी कहाँ चली गई? सब्सिडी नहीं मिलता है। बताओ 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, सब्सिडी 1 रुपए नहीं आ रहा है, 1 रुपए नहीं आ रहा है। सरकार से खुश नहीं है? सरकार से है ही नहीं खुश। महंगाई वोट किसको देंगे? वोट देंगे सरकार को कि नहीं? अब वोट जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। किसको देंगे? अब जो जिसको अच्छा लगेगा। बताइए सरकार से खुश हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। भाई ये दोनों लोग नहीं खुश हैं, बहुत सारे अपनी अपनी सोच होती है। काहे खुश हैं आप इसमें? मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्या अच्छा दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। क्या? एक दुकान बताइए। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, मैं नहीं ओपनिंग कर देना चाहता। बताइए सरकार से खुश हैं? अरे बोल दीजिए आप, मतलब मुंह बना के इधर से बोलेंगे नहीं, हम क्या समझे? ये इन लोगों का जो हम आपसे बता रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पर वो बोल नहीं रहे, इनका ये कहना है कि हम लगातार खुश हैं सरकार से, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए 14 में दिए थे, हाँ दिया 19 था, में दिए थे, हाँ, अब दिया की था। बार फिर देंगे? फिर दूंगा। 14 में 19 में ऐसे कौन से कितने काम रहे जो आपको लगातार ये कहते रहे कि सड़कें बनवा दी, बढ़िया बढ़िया। हाँ, बस खाली सड़कों पे वोट दे? और क्या? और महंगाई ये लोग कह रहे थे इतनी महंगी होती है। महंगाई देखो, जब मैं जॉब पे लगा था, इसी कंपनी में जॉब करता हूँ मैं, 6000 में लगा था, अभी 13000 है मेरी। तो सैलरी भी तो बढ़ रही है मेरी। अभी यहाँ पे एक आंटी जी खड़ी थी, वो कह रही थी कि 300 रुपए बढ़ाएं खाली हमारी सैलरी। देखो वो हेल्पर होंगे ना, तो लेवल होता है ना हर चीज का, वो उसको ना डिफाइन करिए। और ये बताइए कि सरकार से खुश हैं आप? क्या सरकार से खुश है? वोट देंगे अब की बार नरेंद्र मोदी जी को कि नहीं देंगे? नहीं खुश है। खुश हैं? महंगाई बहुत बढ़ा दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ा दी जनाब, इसलिए खुश हो गए? और क्या? और खुश भी नहीं है, और ना खुश है ना खुश। सुनिए, ना आप खुश हैं ना सरकार से ना खुश हैं, न्यूट्रल चल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री बनो। सबको परेशानी बढ़ गया है। कैसी परेशानी? नोटबंदी हो गया, फिर उसके बाद में फिर नोटबंदी तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुई ना। ये सिलेंडर बहुत महंगा है। बस खाली एक सिलेंडर है? नहीं, एक सिलेंडर नहीं, बहुत चीज महंगा है। क्या गांव में भी महंगा, यहाँ भी महंगा। जब नरेंद्र मोदी महंगा कर रखा है हर चीज, सब्जी भी उतना ही महंगा है, दाल चावल राशन भी उतना ही महंगा। किसानों के खातों में पैसे एक साथ डिडक्ट होते हैं, एक साथ आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ कह रहे थे हमको सरकार देती है पैसा, बैंक खाता खुलवा दिया। बैंक खाता खुलवा दिया सरकार देती है, और ये इतना पब्लिक जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पब्लिक क्या करेगी? पैसा आया है क्या? सरकार की तरफ से पैसे आए हैं? नहीं आया। नहीं आया। तो मतलब आप वोट नहीं देंगे अब की बार बीजेपी? किसको? बीजेपी को नहीं, बीजेपी को देंगे या नहीं देंगे वो तो बात की बात है। नहीं देंगे वाली बात क्या हो गया? वो तो मेरी मर्जी, जब टाइम आएगा तो। खुश है कि नहीं ये बताइए? नहीं, सरकार से हम खुश नहीं। अब की बार सरकार नहीं आई? नहीं आए सर। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार लोगों का ये कहना है कि जो सरकार है वो अब की बार सत्ता में नहीं आएगी, तो कुछ लोगों का वही लगातार ये कहना है कि हम सरकार से बहुत खुश हैं। चाहे बैंक में पैसे डालने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे महिला योजना की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात हो, सरकार लगातार काम कर रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि आगे भी करेगी। बताइए सरकार से खुश हैं? सरकार तो योगी बाबा जी की आना चाहिए। अरे केंद्र की सरकार से बताइए। नहीं, केंद्र सरकार से हमें कोई नहीं, या तो नरेंद्र मोदी जी हमारे, या तो फिर बाबा जी होने चाहिए, महाराज जी। अरे ऐसे नहीं, ऐसे बताइए कि अब की बार जो है वो सत्ता में दोबारा से बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी आएंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। बताइए बताइए, अरे बोलिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगातार बोल भी नहीं रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए, आप खुश हैं सरकार से? हाँ खुश हैं? कह रहे हैं लोग कि महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई तो है। तब मतलब महंगाई होते हुए खुश है, ये कैसी बात? कैसे खुश है? अब क्या करें, जी रहे हैं, खुश रहे। अब भगवान हम लोग को
सरकार इतना आमदनी नहीं दे रहे हैं, हाँ जी रहे हैं इसलिए खुश हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं थी जो लाई गई, उसमें से आपको कुछ का भी या फिर एक दो का लाभ मिला कि नहीं? हमें तो कुछ नहीं लाभ मिला है। सरकार ने शौचालय की व्यवस्था लाई, सरकार ने और ये सब कुछ नहीं मिला है हमें से। प्रधानमंत्री आवास की लाई, आवास कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, इसीलिए तो ये यहाँ की जनता जो है वो इस टाइम हम गुड़गांव में, जैसा हमने आपको पहले बताया था, वहाँ पर मौजूद है। लगातार हमने आपको ये बताया कि जो यहाँ की जनता है वो क्या सोचती है, सरकार जो है वो दोबारा से या फिर यूँ कहें तिबारा से सत्ता में आएगी, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में सरकार आई, उन्होंने जो है वो लोग प्रचंड बहुमत हासिल किया। उसके बाद 2019 में आई और जितने भी विपक्षी दल थे उनका जो है वो दरख्स्त पलट गया, वो हैरान हो गए। 303 सीटों को उन्होंने हासिल किया, बहुमत उन्होंने एक भारी बहुमत उनको मिला और उसके बाद से वो अपनी सरकार बनाए हैं। क्या ये चीज़ें जो है वो दोबारा से या तिबारा से जो है वो 2024 में लगातार बरकरार रहेंगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? प्रिया पांडे की रिपोर्ट।